नास्तिकता परिहारस्तु शिष्टाचार प्रतिपालिनम पुण्य प्राप्तिश्च निर्विघ्नो शास्त्रदोत्तैन संस्तुति। जय जनित बंधुओं, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की, जैन धर्म की जय जनित बंधुओं। आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं इस हनौता ग्राम में। यह छोटा सा ग्राम जहां सागर के लिए विहार चल रहा था और आज मुनिश्री की आहारचर्या हनौता ग्राम में होने जा रही है। यहाँ पर सभी भक्त जो सागर से एवं अन्यत्र सभी जगह से आए हैं, उन भक्तों के समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं प्रणत सागर जी महाराज करने वाले हैं। यह सम्यक समाधान विश्व का विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम है, जहां से देश विदेश से सभी भक्त अपने समीचीन विकल्प मुनिश्री के चरणों में प्रेषित करते हैं और मुनिश्री बड़ी ही सहजता पूर्वक सरल भाव से, चाहे वह धार्मिक हो या आध्यात्मिक सवाल हो या कोई भी शंका हो, उस सभी का समाधान मुनिश्री देते हैं। अब हम विलंब न करते हुए परम पूज्य मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते हैं और निवेदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि जीवन में निर्विकल्पता को प्राप्त करना ही सच्चा सुख है। और उस अलौकिक विधा को हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य ऋषस्य चक्रम जलंतम गच्छै आयासम पायानम लोयनम भूयनम जैव विवादेव तमणेव रणांगिणेव रांगिणेव मोहिणेव सब जीव सत्ताणम अपराजित भवतु रख रख सर्व शांति भवतु। इसका क्या अर्थ है? महाराज श्री हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। पहली बात तो राहुल भाई ये समझने की आवश्यकता है कि जो मंत्र है उन प्रत्येक मंत्रों का अर्थ या उसके बीजाक्षरों का अर्थ समझने की आवश्यकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर यह भी सत्य है कि मंत्रों का अगर अभिप्राय या उसका थोड़ा बहुत भी अर्थ हमें ज्ञात है तो उसका कुछ विशेष फल भी हमें प्राप्त हो सकता है। पर सामान्य रूप से जो ये वर्धमान मंत्र कहा जाता है, ऐसे उस वर्धमान मंत्र को जो आपने उसके अर्थ के विषय में पूछा है, क्योंकि ये सामूहिक रूप से मंत्रों के अर्थ भी नहीं बताए जा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से आपको किसी गुरुचरणों में पहुंचकर उसके विषय में समझने की आवश्यकता है। पर मैं तो विशेष रूप से आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आड़म ताड़म कचुना जाड़म सेठ वाक्य प्रमाणम, इतना मात्र श्रद्धा विश्वास के साथ उस चोर ने अपने कार्य को और जीवन को सिद्ध करने के लिए मात्र इतना ही चिंतन किया और इतनी ही श्रद्धा से अपने जीवन को उसने बदलने का पुरुषार्थ किया।
जब उसको नमोकार भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं समझ में आता था, फिर भी मात्र सेठ के वाक्यों का प्रमाण मानते हुए वह पढ़ता गया और अपना कल्याण करता गया। ऐसे ही अगर हम मंत्रों पर और देवशास्त्र गुरु पर सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के भावों के साथ अगर कार्य करेंगे तो नियम से हमें अपने जीवन का यथार्थ लक्ष्य या जीवन की सफलता अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इन मंत्रों के अर्थों में उलझने के अलावा आप ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र जैसे नमोकार महामंत्र है, ऐसे ही अनेकानेक मंत्र जो आगम ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, पूर्वाचार्यों ने जो प्रदान किए, उन आगम ग्रंथों से इन मंत्रों को श्रद्धापूर्वक पढ़े, समझे और विवेकपूर्वक गुरु की आज्ञा से ही इसका स्मरण या गुरु की आज्ञा पूर्वक ही इसका जप जाप आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा प्रत्येक मंत्र के जो अधिष्ठात्री देवी देवता आदि होते हैं, अगर हम समय का, काल का या स्थान आदि का विवेक ना रखते हुए उनका जप जाप करेंगे तो हो सकता है कभी विपरीत फल भी उसके निमित्त से हमें प्राप्त हो सकता है। इसलिए उनका अर्थ ना समझते हुए गुरु आज्ञा से इसको पढ़ने का या जपने का आप प्रयास करें कि सर्वश्रेष्ठ गुरु की आज्ञा है और गुरु की अगर आज्ञा है तो ही ऐसे महान वर्तमान मंत्र जैसे मंत्रों का पठन पाठन जाप आदि करने की आवश्यकता है। अन्यथा विपरीतता ना आ जाए, इतना विवेक रखते हुए गुरु आज्ञा से इसको समझने का प्रयास करें। ये जीवन का वर्धमान करने के लिए, उन्नति देने के लिए एक श्रेष्ठ मंत्र आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने बताया है। इतना ही संक्षेप से आपके लिए सम्यक समाधान। गजेंद्र जैन, पुणे, महाराष्ट्र से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कोई श्रावक यदि यात्रा करता है और उसका सामायिक का नियम है तो क्या सामायिक का समय होने पर वह ट्रेन आदि में सामायिक कर सकता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आर्द्र रौद्र परित्याग तद्धि सामायिकम मतम। जहाँ परिपूर्ण रूप से आर्द्र और रौद्र परिणामों का, ध्यान का परित्याग किया जाता है, विसर्जन किया जाता है, आगम में उसे ही सामायिक कहा है। और जहाँ यात्रा है, गाड़ी, ट्रेन, बस आदि किसी के माध्यम से भी कोई व्यक्ति गमन कर रहा है तो नियम से वहाँ आर्द्र रौद्र रूप ध्यान के अलावा भी हिंसा होती है। सावध्य विरतोष में यानी सभी पापों का, सावध्य का, आर्द्र रौद्र का, हिंसा का त्याग करना, समता परिणामों से बैठ जाना, इसका ही नाम सामायिक कहा गया है। पर कितना ही कर ले वह यात्रा में, गाड़ी हो, ट्रेन हो, बस आदि में किसी भी प्रकार से वह समता परिणाम हो नहीं सकते। और समता परिणाम ना होने के कारण से वहाँ पर परिपूर्ण रूप से सामायिक नहीं हो सकती। पर यह भी सत्य है जिनका नियम है सामायिक करने का, वह फिर किसी ट्रेन में या किसी यात्रा में है तो किस प्रकार से सामायिक कर सकते हैं। हाँ, तो उस समय पर वे सामायिक तो करें, क्योंकि सामायिक का काल जो निर्धारित 3 समय कहे गए हैं, वह 3 समय का जो देववंदना का काल या सामायिक का काल व्रतियों के निमित्त से कहा गया है। उन यात्रा में भी ट्रेन, गाड़ी, बस आदि के साधनों में बैठे हुए भी उनको वह सामायिक करनी चाहिए। ये परम सत्य है कि जो उत्कृष्ट सामायिक उनको करनी चाहिए वह ट्रेन, बस आदि के माध्यम से नहीं हो सकती, उनमें बैठे बैठे यात्रा करते करते नहीं हो सकती। हाँ, पर छोड़ना ये भी उचित नहीं है। इसलिए उस कार्य को करने के लिए, क्योंकि वह आवश्यक में अपने दिनचर्या में उन व्रतियों ने उसे ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, और विशेष रूप से अगर प्रतिमाधारी है तो उनको तो नियम से उन सामायिक आदि को, प्रतिक्रमण आदि को करने की परम आवश्यकता है। तो इस संदर्भ में हमें ये समझना चाहिए कि यात्रा आदि करते समय हम ये अवश्य समझें कि ठीक है कि अब सामायिक हमें उत्कृष्ट रूप से किसी स्थान पर आर्द्र रौद्र का, हिंसा का त्याग करके करनी चाहिए थी, पर वह संभव नहीं है। तो जैसा समय मिले वैसे ही गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, हम सामायिक पूर्ण कर ले, और उसके उपरांत सामायिक के बाद जब कभी हम गुरु महाराज से मिले, उन गुरु महाराज से उस विषय में प्रायश्चित अवश्य ग्रहण करें। क्योंकि छोड़ देंगे तो भी अतिचार दोष हो जाएगा और नहीं करेंगे तो भी दोष अतिचार है। इसलिए थोड़ा सा अल्प अतिचार के साथ हम वहाँ
ट्रेन में, बस में सामायिक आदि अवश्य करे, और पर उसके निमित्त से हुए हिंसा का, आदर और ध्यान आदि का, सावध्य का परिपूर्ण रूप से प्रायश्चित रूप से ग्रहण, किसी गुरु महाराज से ग्रहण करते हुए उसकी शुद्धि करने का प्रयास करे। क्योंकि सामायिक तो समय पे करनी ही पड़ेगी, सामायिक समय पे करे, ट्रेन हो, बस हो, अन्य भी कोई साधन हो, वहाँ पर अवश्य अपने सामायिक करे। पर उसके निमित्त से अगर कोई सावध्य हो रहा है, हिंसा हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए हम गुरु से अवश्य प्रायश्चित लेकर ऐसा कार्य कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए दीपक जैन गौर झामर मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमस्ते निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, अभिषेक करने के बाद अभिषेक वाले कलश पर जो स्वस्तिक बनाते हैं उसे बाद में साफ कर देते हैं या मिटाते हैं, तो उसमें भी दोष लगता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अभिषेक के उपरांत जो अभिषेक के कलश पर साथिया, थाली पे श्री या आदि जो कुछ भी बीजाक्षर लिखे जाते हैं, उन बीजाक्षरों को मिटाने से नियम से हमें दोष तो लगेगा ही लगेगा। पर ये भी समझने की आवश्यकता है कि अगर उनको बर्तनों को हम साफ़ नहीं करेंगे तो दूसरे दिन वही कैसे प्रयोग में ले सकते हैं। इसलिए ये तो पक्का है कि जहाँ हम उन मंत्रों पर किसी भी प्रकार से मंत्रों के बीजाक्षर हो, साथिया हो या अन्य कोई भी कार्य हो जो उन कलशों में हम केसर से, चंदन आदि से लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके निमित्त से वह दोषपूर्ण ही काम है, जो अगर हम बनाए हुए उन साथिया श्री या कोई और धार्मिक ऐसे चिन्ह हैं जिनको मिटाने का प्रयास करते। क्योंकि धोना भी आवश्यक है, तो साफ़ नहीं करेंगे तो धोएंगे कैसे, और धोएंगे नहीं तो फिर अगले दिन उसका प्रयोग कैसे किया जा सकता है। इसलिए ये परम सत्य समझे कि जो पूजा अभिषेक के बाद उन बर्तनों को साफ़ किया जाता है, मांजा जाता है, तो उसके निमित्त से जो भी दोष हो रहा है या जो भी गलती हो रही है, तो उसके निमित्त से हम अवश्य ही उसका प्रायश्चित आदि ग्रहण करें, तो ही उन दोषों से हम बच सकते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं उन चित्रों को या उन उत्कृष्ट चिन्हों को, बीजाक्षरों को मिटाने का दोष तो अवश्य लगेगा। इसलिए उन दोषों से रहित होने के लिए हम प्रायश्चित आदि लेते हुए अपने पापों को, उस पाप बंध को ठीक करने का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शील जैन सुल्तानगंज मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, संसार के दुख से छूटने का उपाय क्या है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। यदि इच्छति दुख परिमुखम, इस गाथा के द्वारा आचार्य भगवंत इस संसार से दुखों की छुटकारा प्राप्त करने के लिए उपायों को समझाते हुए एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपाय कहते हैं, जिसका नाम है श्रामण्यम, यानी निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा को धारण करना। जो अपने जीवन में इन संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, संसार से या संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो मात्र और मात्र दिगंबर दीक्षा धारण करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्योंकि जितने भी ये संसार के दुख है, इन संसार के दुखों का मूलभूत कारण है जो परवस्तु के प्रति ममत्व भाव है। वह ममत्व भाव जब तक भीतर बैठा रहेगा तब तक संसार के दुखों से छुटकारा नहीं है। और जहाँ इन परवस्तुओं के प्रति ममत्व भाव है, उन ममत्व भावों से कर्मों का आश्रय होगा, कर्मों का आश्रय होगा तो कर्मों का बंध होगा, बंध होगा तो वह कुछ समय बाद उदय में आएगा। जब कर्म का उदय आएगा तो कोई ना कोई शरीर, कोई ना कोई इंद्रिय मिलेगी। फिर शरीर और इंद्रियों से वह इंद्रियों के सुख रूपी भोगों को भोगेगा, जो कि वास्तव में सुख नहीं अपितु दुख ही देने वाले हैं। ऐसे इंद्रियों के विषयों को भोगने से पुनः पाप का आश्रय, पुनः संसार का दुख, पुनः उससे शरीर, पुनः इंद्रिया, ये सतत चलने वाला चक्र है। और इस सतत चलने वाले चक्र को मिटाने के लिए अगर कोई एक मेव उपाय आचार्य भगवंतों ने बताया है
तो उसका नाम है श्रमण दीक्षा, मुनि दीक्षा या दिगंबर दीक्षा। क्योंकि जब भी कथन होगा वहाँ परिपूर्ण रूप से आचार्य भगवान सर्वश्रेष्ठ मार्ग का ही कथन करेंगे। सामान्य भाषा या सामान्य उपचार बाद में किए जाते हैं, सबसे पहले श्रेष्ठ मार्ग का ही कथन किया जाता है। इसलिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग अगर कल्याण का, मुक्ति का और संसार से दुखों से छूटने का कुछ है तो वह 28 मूल गुण धारण करते हुए अपने जीवन को उस दिगंबर मुद्रा के साथ वितरागता की मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाना, यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। हाँ, कुछ जीवों की अगर उतनी उत्कृष्ट स्थिति नहीं है या उन उत्कृष्टता को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है तो कथनचित संसार में रहते हुए या घर परिवार में रहते हुए, गृहस्थ में रहते हुए भी वह अणुव्रत आदि धारण कर सकता है। अणुव्रतों के साथ साथ वह प्रतिमाओं का पालन कर सकता है। ऐसे उस अणुव्रत प्रतिमा आदियों के पालन करते हुए जीव परिपूर्ण रूप से उस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। पर उन सभी दुखों के इलाज में सबसे रामबाण कोई दवाई है तो वह दिगंबर मुनि दीक्षा लेना ही है। पर वहाँ नहीं पहुँच रहा है किसी कारण से, चाहे चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय कह दो, स्वयं की कमजोरी कह दो, शरीर की मानसिकता या किसी भी प्रकार से कमजोरी कह दो, पर परम सत्य यही है कि उत्कृष्ट मार्ग तो एक है, पर वहाँ नहीं पहुँच रहे हैं तो कम से कम अणुव्रतों को ग्रहण करे, प्रतिमाओं का पालन करते रहे, जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार तपस्या करते रहे, तो क्रम से उन आने वाले दुखों से जीवों को छुटकारा मिल सकता है। दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग एक ये भी हो सकता है, भले ही वह निर्ग्रंथ दीक्षा के बराबरी का नहीं है, उतनी उत्कृष्टता देने वाला नहीं है, पर हम परिपूर्ण रूप से इंद्रिय सुखों से दूर होने का प्रयास करें, किसी न किसी प्रकार से तपस्या करने का प्रयास करें। क्योंकि जो भी कर्मों का आश्रयबंध होगा वह कहीं न कहीं उन इंद्रिय सुखों में जो आसक्ति है या इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति है उसके कारण से हो रहा है। जितना जीव इन इंद्रियों के विषयों से दूर होने का प्रयास करेगा उतना ही वह दुखों से दूर होने का प्रयास करेगा। इसलिए सुखों को प्राप्त करने के लिए वह जो शाश्वत सुख देने वाली दिगंबरी दीक्षा है उसे ही प्राप्त करना होगा, और वहाँ तक पहुँचने के लिए जैसी शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार क्रम से आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। पहले छोटे से नियम, फिर उनको अणुव्रतों में बदलना, अणुव्रतों को ही प्रतिमा धारण करना, प्रतिमाओं से फिर महाव्रत धारण करना, आदि करते हुए क्रम से कुछ अंशों में दुखों से छुटकारा प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जा सकता है। क्योंकि कर्मों की निर्जरा ही सर्वश्रेष्ठ कार्य होता है दुखों को छुड़ाने का या दुखों से दूर होने का, संसार से दूर होने का। तो दुखों से और संसार से और कर्मों से दूर होने के लिए जितनी श्रेष्ठ तपस्या जीव करेगा उतना उसे विशेष फल भी उसका मिलता रहेगा। इसलिए पुरुषार्थ करते हुए जीव अपने इंद्रियों के विषयों के प्रति जो बहिरंग रूप से इंद्रियों में आसक्ति है इन सभी से दूर होते हुए यही पुरुषार्थ करता रहेगा, तो नियम से आने वाले कुछ ही दिनों में वह संसार के दुखों से भी छूटने का प्रयास कर सकता है। जितना पुरुषार्थ वह संसार के इंद्रियों के विषयों से दूर होने का करेगा उतना ही क्रम से वह संसार के दुखों से भी दूर होने का कर सकता है। अन्यथा अगर वह संसार के या इंद्रियों के विषयों में ही वह रचा पचा रहेगा तो कभी भी वह दुखों से दूर होने की संभावना हो ही नहीं सकता। इसलिए राजमार्ग तो एक ही होता है जो है इस दुखों से, संसार से छूटने का, जिसका नाम है दिगंबरी जैनेश्वरी दीक्षा। अन्यथा फिर उसके छोटे लघु भ्राता रूप, छोटे उपचार रूप, छोटे मोटे कार्य रूप, बहुत सारे कार्य जो श्रावकोचित कहे गए हैं वह भी करते हुए एक श्रावक अपने जीवन के उत्थान को प्राप्त करते हुए अंशों में ही सही पर संसार के दुखों को छुड़ा सकता है। पूर्ण रूप से तभी छूटेंगे जब वह मुनिराज बनकर तपस्या करेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे, तो ही संसार से दुखों के छूटकर वह शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए सुप्रीम गुरु परिवार सागर मध्य प्रदेश से आदित्य जैन परम पूज्य मुनिषी के चरणों में कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आलोचना पाठ में आता है कि मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपना विरुद्ध समारो, इसका क्या अर्थ है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरे अवगुण न चितारो प्रभु अपनो विरद समारो,
ये जो पंक्ति हमेशा ही पढ़ने में आती है, इसके पीछे के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। यहाँ कवि ये लिखने का प्रयास कर रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं तो आपका ही शिष्य हूँ, आपका ही चेला हूँ। मैं ये जानता हूँ कि आप भगवान बन गए, आपके पास तो बहुत सारे गुण हैं, पर मैं संसार में हूँ और संसार में हूँ, भक्त हूँ, शिष्य हूँ, तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे पास बहुत सारे अवगुण भी होंगे, बहुत सारे दोष भी होंगे। और उन दोषों की आलोचना करते हुए ही ये प्रभु से निवेदन किया जा रहा है कि प्रभु, आप सर्वज्ञ बन चुके, आप तो महान बन चुके, आप गुणों से युक्त हो चुके, पर मेरे दोष, मेरे अवगुण जो है, अगर आप मेरे अवगुण ही चितारते रहोगे, चितारने का मतलब होता है देखना, जानना, अगर आप मेरे ही अवगुणों को देखते रहेंगे तो क्या होगा, मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। जैसे कई बार ऐसा कहने में आता है, बेटा भी अपने माता पिता से कहता है, ठीक है जैसा हूँ आपका ही तो बेटा हूँ, आप ही समझो, आप ही देख लो। जैसे एक बेटा अपने माता पिता से कहता है, ऐसा ही एक भक्त अपने प्रभु से, अपने भगवान से कह रहा है कि मेरे अवगुण देखने से कुछ नहीं होगा भगवान, मैं तो अवगुणों से भरा पड़ा हूँ, मेरे में कोई गुण है ही नहीं, आप में तो गुण भरे हैं, आप गुणों के पिंड हो, मैं अवगुणों से युक्त हूँ। और अवगुणों से जब युक्त हूँ तो आप मेरे अवगुणों को क्यों निहार रहे हो? आप मेरे अवगुणों को ना निहारते हुए अगर परिपूर्ण रूप से ये निर्णय करें कि हम अवगुणों की जगह है गुणों को प्राप्त करने के लिए कैसा पुरुषार्थ कर सकता हूँ, या आप मुझे अपना शिष्य विरध संभालो, यानी आप मुझे अपना शिष्य समझते हुए, अपना भक्त समझते हुए ये ठीक करने का प्रयास करो कि मेरे जो ये अवगुण हैं, उन अवगुणों से मैं किस प्रकार से ठीक हो सकता हूँ, दूर हो सकता हूँ, उसके ऊपर अगर हमारी दृष्टि जाएगी तो मैं कुछ आप के मतलब अपने उत्थान के लिए कर सकता हूँ। सीधा सा दो पंक्तियों का इतना सा ही अभिप्राय है कि हे प्रभु, आप गुणों के पिंड हो, मैं अवगुणों से युक्त भले ही हूँ पर आपका ही हूँ, जो हूँ जैसा हूँ आपका ही हूँ। अब आपको ही मुझे संभालना है, आपको ही मुझे संवारना है। आप जैसे जैसे प्रकार से मुझे संभालोगे, संवारोगे, देखोगे, मैं वैसा ही आगे बढ़ता जाऊँगा या ऐसा ही होता जाऊँगा। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे अवगुणों को ना देखें, आप तो हमारे अवगुणों को ना देखते हुए अपने ही शिष्य को, शिष्यता को, अपने ही भक्त को उस भक्ति से युक्त करने का पुरुषार्थ करें। विरध का अर्थ होता है कि शिष्य, और चितारो यानी देखना। आप मेरे अवगुणों को ना देखते हुए अपना ही शिष्य हूँ, जो भी गलती है आपको ही समर्पित है, आप ही का होने से आपको ही उसे संभालना है। इस अभिप्राय से इन पंक्तियों को दिया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती कीर्ति जैन, सिलवानी, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, प्रथमोपशम सम्यक और द्वितीयोपशम सम्यक वाला जीव क्या नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिनागम में सम्यक की महिमा कही गई है। जो जीव सम्यक को प्राप्त करता है, नियम से उसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष कहा जाता है। जो अनंत संसार है, अनंत काल से वो संसार में घूम रहा है और आने वाले समय में भी जो अनंत काल को देने वाला है, ऐसे इस अनंत संसार का अगर कोई अंत है तो वह है सम्यक दर्शन। भले ही जो अर्धपुद्गल परावर्तन काल कहा है वो बहुत ही बड़ा है, पर फिर भी एक उस संसार की सीमा हो गई, निर्धारण हो गया कि वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल में नियम से मुक्ति को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त होगा। उस मुक्ति और मोक्ष की पहली सीढ़ी का नाम ही सम्यक दर्शन है। चाहे वो प्रथमोपशम सम्यक हो, चाहे द्वितीयोपशम सम्यक हो। द्वितीयोपशम सम्यक का ही अभिप्राय है कि प्रथमोपशम सम्यक पहले प्राप्त किया, और प्रथमोपशम सम्यक जिसने प्राप्त कर ही लिया है उसका संसार का काल अर्धपुद्गल परावर्तन शेष रहा है। भले ही वह उपशम सम्यक का काल अंतर मुहूर्त का क्यों ना हो, पर जिसने एक अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर उपशम सम्यक को प्राप्त कर लिया है तो नियम से आने वाले समय में वह मुक्ति को प्राप्त होता है, क्योंकि उसने अपने भव्यता का परिचय दे दिया है, अपनी भव्यता को उसने प्रकट कर लिया है। जो अभव्य होते हैं उनको कभी भी जीवन भर में, संसार में कभी भी किसी भी प्रकार से सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और जो सम्यक को प्राप्त नहीं कर सकता, वह जो भव्य नहीं होता, ऐसे अभव्य जीव कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते।
मुक्ति को प्राप्त करने के लिए यही एकमात्र नियम आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जो सम्यक को प्राप्त करता है वह अपने उस अर्धपुद्गल परावर्तन काल में ही परिपूर्ण रूप से मुक्ति को प्राप्त कर ही लेता है, जैसे जिस ही प्रकार से वह काल कितना भी क्यों ना लगे, क्योंकि वह अर्धपुद्गल परावर्तन काल की भी बहुत बड़ी सीमा आचार्य भगवंतों ने बताई गई है, पर वह इतना है, भले ही वह काल बहुत बड़ा है, पर उस अनंत संसार का थोड़ा सा अंत हो चुका है। ये निर्धारित हो चुका है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी उसे इस संसार से मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। इसलिए चाहे प्रथमोपशम सम्यक्त हो, चाहे द्वितीयोपशम सम्यक्त हो, जो भी सम्यक दृष्टि है, चाहे उपशम, क्षायिक या क्षोक्षमिक, जिसने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया है वह नियम से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। जरूरी नहीं है कि द्वितीयोपशम सम्यक वाला ही मुक्ति को प्राप्त करे। प्रथमोपशम सम्यक प्राप्त जिसने भी किया है वह उसने सम्यक दर्शन प्राप्त करने से भव्यता का परिचय देते हुए अपने उस मुक्ति का, मोक्ष मार्ग का टिकट तो बना ही लिया है। जिसने इस टिकट को, रिजर्वेशन को प्राप्त कर लिया है, वह जब पहुंचे लक्ष्य तक तब पहुंचेगा, कर्मों के निर्जा करते हुए पहुंचेगा। पहले प्रथमोपशम सम्यक से उसने रिजर्वेशन कर लिया, फिर द्वितीयोपशम सम्यक के द्वारा वह आगे की श्रेणी को चढ़ने का प्रयास करेगा। क्रम से वह अपने जीवन के उत्थान का प्रारंभ करते हुए, चारित्र मोहनी का क्षय करते हुए मोक्ष को और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। पर वह जरूरी नहीं है कि द्वितीयोपशम, प्रथमोपशम, वह जो भी सम्यक दृष्टि है, प्रत्येक सम्यक दृष्टि जिसने भव्यता का परिचय दिया है, सम्यक को प्राप्त किया है, वह नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल में मुक्ति को प्राप्त होगा। यही आगम का नियम है मुक्ति के लिए उन उपशम सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से और सभी सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। अगले समीचीन विकल्प के लिए भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे सामने है जितेंद्र जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। दोस्तों, महर्षि निश्चय और व्यवहार नय को कैसे समझें, कैसे घटित करें किसी वस्तु में? नमोस्तु महर्षि। हमारा जैन दर्शन, जैन धर्म परिपूर्ण रूप से अनेकांत से युक्त है, और अनेकांत का ही अर्थ ये होता है कि एक ही वस्तु में जो अनेक धर्म हैं, उन अनेक धर्मों को हमें अनेक प्रकार से ही समझने की आवश्यकता है। क्योंकि वस्तु भले ही जो संसार में अनेक वस्तु है, उन अनेक वस्तुओं को अनेक प्रकार से समझा जा सकता है, अनेक प्रकार से समझाया भी जा सकता है। तो अनेक प्रकार से किस प्रकार से उसको समझाया जाएगा, तो उसको समझाने के लिए आचार्य भगवंतों ने मुख्य दो पहलू कह दो या दो एंगल कह दो, दो दृष्टिकोण हमारे लिए प्रदान किए हैं, जिसको ही आगम में नय कहा जाता है। वस्तु के एक अंश को ग्रहण करता है, वस्तु के एक अपेक्षा को ग्रहण करता है, उसे नय कहते हैं। और सर्वांगीण रूप से वस्तु को जो स्वीकार करता है वह प्रमाण होता है। ऐसे उस प्रमाण से जो एक एक अंशों को ग्रहण करने वाला होता है, ऐसे उस एक अंश को ग्रहण करने वाले उस नय का विभाजन दो प्रकार से मुख्यतः से आचार्य भगवंतों ने किया है, जिसका नाम निश्चय और व्यवहार है। क्योंकि वर्तमान में बहुत सारे जीवों को इस विषय में बोध ही नहीं है। पहली तो बात, उनको नय ही नहीं पता है कि नय है क्या, किसे कहते हैं, और फिर निश्चय और व्यवहार, इन दोनों बातों का भी उनको बोध नहीं है। इसलिए वर्तमान में जितने भी विकल्प दिख रहे हैं, चाहे निश्चय के पक्ष में, व्यवहार के पक्ष में हो, परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र दोनों को, ना निश्चय का ना व्यवहार का किसी का भी बोध नहीं है। इस कारण से विसंवाद हो रहा है। अगर परिपूर्ण रूप से निश्चय और व्यवहार को जीव समझे तो कभी भी वह संसार में या परिवार में, घर में, समाज में कहीं भी दुखी हो ही नहीं सकता। तो उसको समझने के लिए सीधा सा एक गणित है, सीधा सा एक फंडा है कि पहले नय को समझना होगा। वस्तु के एक अंश को जो कहता है वो नय है। रही बात अब निश्चय और व्यवहार की, जो बहिरंग रूप से, जो बाहरी कारणों से, उपचार से या भिन्नता से वस्तु का प्रतिपादन करता है, वह व्यवहार होता है। और उसी वस्तु को, ये अवश्य ध्यान रखें, निश्चय और व्यवहार दोनों एक साथ एक ही वस्तु में लगे रहेंगे, भिन्न भिन्न वस्तु में नहीं होते। जो निश्चय नय कहेगा उसी वस्तु से व्यवहार नय से, और व्यवहार नय जिस वस्तु को कह रहा है उसी से निश्चय नय को भी समझने की आवश्यकता है। जो वस्तु के अभेद का कथन करता है, अभिन्न का कथन करता है, उसे निश्चय नय कहा है। और जो भिन्न का और उपचार का कथन करता है उसे ही आगम में व्यवहार नय कहा है।
दोनों में मात्र इतना ही सामान्य सा अंतर है, एक अभेद को कहता है और एक भेद को कहता है। अभेद का मतलब होता है जो जिसके अखंड रूप से, अंतरंग रूप से, जिससे जो युक्त होता है, ऐसे वस्तु को या ऐसे घटक को, ऐसे एंगल को समझना निश्चय कहलाया जाता है। और बहिरंग रूप से जो थोपा गया या आरोपित किया गया, उपचारित किया गया, भेद से कथन किया जाता है, उसे आगम में व्यवहार कहा जाता है। जैसे अगर दृष्टांत से हम समझे तो आप ही के विषय में जो आपने ये वस्त्र पहने हैं वे आपके हैं क्या? वह आपके हम कहेंगे पर व्यवहार से कहेंगे, क्योंकि वह आपका स्वरूप नहीं है, आपसे अभेद नहीं है, जबकि वे आपसे भेद रूप है, भिन्न रूप है। भिन्न होने पर भी आपने उसे पहना है, आप उसके मालिक हो, आप उसे स्वीकार करते हो। इस अपेक्षा से उसको ही परिपूर्ण रूप से कहा जाता है कि ये आपके वस्त्र है। पर जबकि वह वस्त्र निश्चय से हम समझे तो किसी धागे के, कॉटन के, टेरिकॉट के आदि से बने हुए, पर उसी को जब निश्चय से का व्यवहार से कहा जाएगा तो जो उसे पहनता है, जो उसे स्वीकार करता है, जो उसे खरीदता है, उसके मालकी के होने से वह वस्त्र उसके कहे जाते हैं। ऐसे ही ये व्यवहार और निश्चय को हम सभी विषयों में लगाकर समझ सकते। जैसे अगर अंतरंग रूप से अध्यात्म की बात करें तो जीव की अगर कोई पहचान है तो निश्चय से ज्ञान दर्शन जीव की पहचान है। और बहिरंग रूप से, व्यवहार से अगर जीव की कोई पहचान है तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी आदि, जीव, तिर्यंच, मनुष्य आदि, ये व्यवहार रूप से उस जीव की परिभाषा या व्यवहार रूप से जीव की पहचान हो सकती। निश्चय रूप से तो मात्र ज्ञान और दर्शन, जो कि आत्मा से, जीव से परिपूर्ण रूप से अभेद है, अभिन्न है, जिसको किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं किया जा सकता। जहाँ आत्मा होती है, जीव होता है, वही ज्ञान दर्शन होता है, और जहाँ ज्ञान दर्शन होता है वही आत्मा होती है। तो ऐसा कथन करने वाला जो नय होता है, या ऐसा कथन यानी अभेद रूप से, अभिन्न रूप से वस्तु की समग्रता से कथन करने वाला जो नय होता है, जो दृष्टिकोण होता है, उसे ही आगम में आचार्य भगवान ने निश्चय कहा है। और वही जब भिन्न भिन्न कथन किया जाएगा कि ये आपके वस्त्र है, ये आपका शरीर है, ये पंचेंद्रिय का शरीर आदि आदि रूप, जो भी भिन्न भिन्नता से कथन किया जाएगा, परिपूर्ण रूप से उसे आगम में व्यवहार नय की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न एंगल से समझना ये नय हुए। उसमें से अभेद रूप से जो उसका वास्तविक स्वरूप है, अभिन्न रूप से जो कथन करने वाला, व्याख्यान करने वाला है, उसको ही आगम में आचार्य भगवंतों ने निश्चय ने कहा है। और वही जब भेद भेद कथन होगा, भिन्न भिन्न कथन होगा, दूसरे की दृष्टि से बहिरंग रूप से कथन किया जाएगा, उसी को ही व्यवहार ने कहा जाएगा। उसको लगाने की भी यही तरीका है। जब हम बाहर की क्रियाओं में या भिन्न क्रियाओं में, भिन्न वस्तुओं में उपचार से आरोपित कथन करते हुए जो भी कहेंगे वह व्यवहार का विषय होने से उसे उस प्रकार से लगाना होगा। और अंतरंग में अभेद रूप से, अभिन्न रूप से जब लगाना होगा तो वह निश्चय लगाना होगा। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। जय जनिंद बंधु, उम्मीद है आप सभी को मिल गया होगा आपके समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। मुनिश्री ने बड़े ही सरलता एवं सहजता से भक्तों के मन में उठने वाले सभी विकल्पों का सम्यक समाधान दिया। मुनिश्री का यह कार्यक्रम YouTube पर सुप्रभ उवाच चैनल पर प्रतिदिन 5:13 पर प्रसारित होता है। आप मुनिश्री के विशेष प्रवचन से, सम्यक समाधान से और अन्य कार्यक्रमों से जुड़ना चाहते हैं तो YouTube चैनल सुप्रभ उवाच को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेंगे। परम पूज्य मुनिश्री ने नगरी सागर में, मोराजी में, मुनिश्री ने रत्नमाला ग्रंथ का जो वाचन किया था उसका मंगल प्रसारण जिनवाणी चैनल पर 7:40 पर प्रसारण होता है। यह जिनवाणी चैनल पर जाकर मुनिश्री द्वारा विचरित ग्रंथ का वाचन सुन सकते हैं। अब परम पूज्य मुनिश्री समय ज़्यादा न लेते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।